दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरे पोते को अपने मायके मत लेकर जाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू को तो कुछ भी कद्र नहीं है, जब भी मायके जाएगी मेरे पोते को बीमार करके ले आएगी। कैसी माँ है ये, कितनी बार कहा है कि बच्चे को ढंग के कपड़े मत पहनाया करो, नजर लग जाती है। लेकिन नहीं, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहाँ हमारी बात सुनते हैं। अन्नपूर्णा जी बड़बड़ाई जा रही थी, पास ही बैठे उनके पति सुरेश जी उनकी बड़बड़ाहट को सुने जा रहे थे। जब काफी देर तक वे चुप ना हुई तब फिर बोल ही पड़े, अरे बस भी करो भगवान, कितना चिल्लाओगी। हाँ, तुम्हें तो मेरा बोलना चिल्लाना ही लगता है, अब तुम मुझे क्यों चिल्लाने लगी? तो और क्या करूं, कितनी बार कहा है बहू को नोनू के नए नए कपड़े मत लाया करो। पहले तो उसे नए कपड़े पहनाकर हीरो जैसा बनाकर मायके ले जाएगी और फिर उसके बाद में जब नजर लग जाती है तो मुझे नजर काटनी पड़ती है। अरे दादी हो, तुम ही को करना पड़ेगा ना, आप तो चुप ही रहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बहू को डांट। सुरेश जी ने तो वहां से उठने में ही भलाई समझी, पर अभी भी अन्नपूर्णा जी का बड़बड़ाना जारी था। बहू काव्या सुप सांप ने रसोई में काम कर रही थी। वही 3 वर्षीय नोनू अपने कमरे में सो रहा था। थोड़ी देर बाद आदित्य घर आया। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी शांति है घर में। नोनू कहाँ है? वह सो रहा है, सुरेश जी ने कहा। इतनी जल्दी तो कभी नहीं सोता, सब खैरियत तो है। उसकी माँ से पूछ। माँ का इस तरह जवाब सुन आदित्य एकदम चुप हो गया। उसने सुरेश जी की तरफ देखा तो सुरेश जी ने भी चुप रहने का इशारा किया। बात को पलटते हुए आदित्य ने कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, चेंज करके फिर आता हूँ। और चुप सांप अंदर कमरे में चला गया। वहां जाकर देखा तो नोनू सो रहा है और काव्या बिस्तर पर बैठकर कपड़े तह कर रही है। क्या हुआ आज? माँ इतने गुस्से में कैसे नजर आ रही है? क्योंकि नोनू महाराज थक गए हैं, इस लिए हमारा 3 साल का पहलवान थक गया। ऐसे कैसे? सुबह 5 बजे से मेरे साथ ही उठा हुआ है, इधर उधर मटर गश्ती कर रहा है। इसके पैर एक जगह टिकते नहीं हैं। वहाँ मम्मी के यहाँ भी कभी इधर कभी उधर कूदता फिरता रहा। अब थक गया तो जल्दी सो गया।
मम्मी जी को लग रहा है कि मैं इसे नजर लगाकर ले आई हूँ। ओहो, अब 7 दिन बाद भैया की बेटी का जन्मदिन है। मम्मी जी मना कर रही हैं कि इसे साथ लेकर नहीं जाएगी। क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। अचानक भैया की बेटी का बर्थडे प्लान कैसे कर लिया। भैया भाभी आ रहे हैं तो माँ ने उनकी बेटी नितारा का बर्थडे प्लान कर लिया। मैं जब वहाँ थी तब कॉल आया था। अब मम्मी जी मना कर रही हैं, कह रही हैं कि तुझे जाना है तो जा, पर नोनू को लेकर नहीं जाएगी। क्या करूं, अभी फिलहाल तो आराम करो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। बर्थडे के 2 दिन पहले भैया भाभी खुद न्योता लेकर काव्या के घर आए। उनके सामने तो अन्नपूर्णा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद काफी हंगामा खड़ा कर दिया। देख काव्या, तुझे जाना है तो तू जा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन नोनू को लेकर नहीं जाएगी। जब भी मायके लेकर जाती है मेरे पोते को बीमार करके ले आती है, पर मम्मी जी ऐसे कैसे चलेगा। वो नोनू का ननियाल है, वो लोग भी उम्मीद करते हैं कि नोनू वहाँ पर आए। मैं कुछ नहीं जानती, बस कह दिया तो कह दिया। अब जाकर रसोई में तैयारी करो, शाम को बेटी जवाई आ रहे हैं, क्या उन्हें भूखा ही रखोगे। अन्नपूर्णा जी ने 2 टूक जवाब में बात को खत्म कर दिया। काव्या अपना सा मुंह लेकर रसोई में चल दी। शाम को आदित्य के दीदी जीजाजी आए तो साथ में उनकी 4 वर्षीय बेटी मायरा भी आई। मायरा को देखकर अन्नपूर्णा जी बहुत खुश थी। उसे और नोनू को अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ये देखकर आदित्य ने अन्नपूर्णा जी को छेड़ते हुए कहा, क्या बात है माँ, आज तो नानी की भूमिका में बैठी हैं। एक तरफ पोता बेटा रखा है तो दूसरी तरफ नातिन, दोनों को अपने हाथों से खिला रही हो। नजर मत लगा, बड़ी किस्मत से मिलता है ऐसा मौका तुझे। क्या पता, अन्नपूर्णा जी ने आदित्य को झिड़कते हुए कहा। ओहो, मतलब बेटे और बेटी का पता कट। अब की बार अन्नपूर्णा जी की बेटी बोली, अरे तुम्हारी जगह हो, पर मूल से तो शुद्ध प्यारा होता है, इसलिए अब तुमसे पहले ये दोनों हैं। अन्नपूर्णा जी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी से कहा। उनकी बात सुनकर घर में हर कोई मुस्कुराने लगा। बेटा, तेरी सास मायरा को यहाँ लाने से मना नहीं करती। अब की बार सुरेश जी ने कहा। अचानक सबका ध्यान सुरेश जी की तरफ गया। कैसी बात कर रहे हो जी, भला वे क्यों मना करने लगी। हाँ पापा जी, भला मेरी मम्मी क्यों मना करेगी। आप
नाना नानी हो और नाना नानी के घर तो बच्चे आ ही सकते हैं ना। अब की बार दामाद जी ने कहा पता नहीं बेटा, हमारे यहाँ तो नानी के यहाँ जाने से मना करा जाता है, तो सोचा शायद तुम्हारे यहाँ भी ये रिवाज हो। ये क्या फालतू की बात लेकर बैठ गए जी आप। नहीं नहीं, निर्णय अभी निकले तो ही बेहतर है, और तुम्हारे बेटी जवाई के सामने ही निकले तो और भी अच्छा, ताकि तुम जो भी डिसीजन लो कम से कम ये लोग अपने घर में भी उसको अमल कर सके। सुरेश जी की बात सुनकर अन्नपूर्णा सख्ती में आ गई। देखो बेटा, तुम्हारी माँ का मानना है कि नोनू को उसके ननियाल नहीं भेजा जाए, जबकि बहू के मायके में उसकी भतीजी के जन्मदिन का प्रोग्राम है। पर माँ नोनू को उसके ननियाल क्यों नहीं भेजना चाहती? क्योंकि तुम्हारी माँ के अनुसार नोनू को नजर लग जाती है और वह बीमार हो जाता है। हे भगवान, माँ कैसी बात कर रही हो आप? अगर ये सच है तो फिर तो मायरा का भी यहाँ आना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी बीमार हो जाती हैं। तो गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, बच्चों को नजर तो लगती है ही ना। अच्छा माँ, कई बार छोटे बच्चे नई जगह पर बच्चे दिन भर दौड़ते भागते फिरते हैं, इस कारण से थक भी जाते हैं और कभी कभी खान पान का ध्यान न रखना भी इसका कारण होता है, क्योंकि सब अपनी मर्जी से उन्हें कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं, जबकि घर में तो सिर्फ वे माँ के अंडर में होते हैं, उस कारण भी बीमार हो जाते हैं। और रही बात नजर की, तो नानी और दादी है ना नजर उतारने के लिए, और वैसे भी क्या सिर्फ नोनू को नजर लगती है, हमारी मायरा को नहीं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अन्नपूर्णा जी अपनी ही बातों में फंसती नजर आ रही थी। तो ठीक है, अगली बार से मायरा भी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है, जिसे जहाँ जाना हो तो ले जाओ, मुझे क्या समस्या है, पर कम से कम मेरे पोते और नातिन को तो कुछ पल मेरे साथ बिता लेने दो। अन्नपूर्णा जी ने तुनकते हुए कहा, तो सभी जोर से हंस पड़े।